मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक एक गांव तारा सेवनिया में चल रहे हॉस्टल से गुम हुई सभी लड़कियां मिल गई हैं। वे अपने परिवारों के साथ सुरक्षित हैं। वहीं हॉस्टल संचालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में लापरवाही के आरोप के चलते परियोजना अधिकारी के साथ 2 अन्य लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट किया और लिखा, भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में संचालित बाल गृह से लापता बालिकाओं का वेरिफिकेशन हो गया है। सभी बेटियां सुरक्षित हैं और इनकी पहचान भी कर ली गई है। सीएम ने आगे लिखा, एक भी दोषी और लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले ने शनिवार को तब तूल पकड़ा जब यह बात सामने आई कि हॉस्टल में कुल 68 लड़कियों के नाम थे, लेकिन 41 लड़कियां ही मौके पर मौजूद मिली। 26 लड़कियों के गायब होने की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन सक्रिय हो गया और जांच शुरू की गई। हॉस्टल संचालक ने बताया था कि इन लड़कियों को उनके माता पिता को सौंप दिया गया है, पर वो इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दे पाए थे। क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन? पुलिस अधीक्षक भोपाल ग्रामीण प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया, अभी तक जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि यह 26 लड़कियां वहां पर नाम रजिस्टर कराकर अपने माता पिता के पास रहने के लिए चली गई थी। अब इसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी के बयान लिए जा रहे हैं और उसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। वहीं धर्मांतरण को लेकर भी मामले की जांच की जा रही है। आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे धर्मांतरण भी वजह हो सकती है। मामले ने कैसे तूल पकड़ा? पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आंचल नाम के इस हॉस्टल में कुल 68 लड़कियों के नाम थे, लेकिन शुक्रवार को जब राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने यहां का निरीक्षण किया तो उस समय इनमें से सिर्फ 41 लड़कियां ही पाई गईं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस मामले में एक पत्र लिखा और मुख्य सचिव वीरा राणा से 7 दिन के भीतर मामले की रिपोर्ट देने को कहा। आरोप है कि यह हॉस्टल बिना किसी अनुमति के चल रहा था। कानूनगो ने अपने पत्र में लिखा है कि हॉस्टल में निरीक्षण के दौरान पता चला कि यह हॉस्टल ना ही पंजीकृत है और ना ही इसको मान्यता मिली है। जो लड़कियां रह रही हैं वो सभी बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना ही रह रही हैं। उनका आरोप है कि संचालक ने इन लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से रखा है। हॉस्टल संचालक पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि हॉस्टल में कई धर्म की लड़कियां मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रार्थना करवाई जाती थी वो ईसाई धर्म के अनुसार ही होती थी। वहीं हॉस्टल में लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी कोई इंतजाम नहीं मिले। किस तरह का है ये हॉस्टल? यह हॉस्टल ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित किया जाता है। इसके संचालक अनिल मैथ्यू हैं। हॉस्टल में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की लड़कियां हैं। राज्य बाल आयोग की टीम के अनुसार लड़कियों में ज्यादातर हिंदू हैं और उसके अलावा कुछ लड़कियां ईसाई और मुसलमान भी हैं। जानकारी के मुताबिक इस हॉस्टल को संचालित करने वाली संस्था पहले रेलवे चाइल्ड लाइन भी चलाती थी। राज्य बाल आयोग की सदस्या निवेदिता शर्मा से जब अनियमितता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, यह हॉस्टल जेजे एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं था। जेजे एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। संचालक ने पहले मना कर दिया था कि वह वहां पर कोई भी अनाथ बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चों से बातचीत में यह बात सामने आई कि वहां पर कुछ बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं हैं। निवेदिता शर्मा ने बताया कि प्रार्थना सिर्फ ईसाई तरीके से ही कराई जा रही है, जबकि वहां पर सिर्फ 2 ईसाई और कुछ मुसलमान लड़कियां थीं, जबकि बाकी हिंदू लड़कियां ही थीं। निवेदिता ने बताया कि हमारी कोशिश है कि इन लड़कियों के माता पिता से संपर्क किया जाए। उन्होंने कहा, अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़कियां स्थानीय हैं उनके माता पिता ने भी उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि इस विषय पर जांच के बाद ही सही बात सामने आएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल और हॉस्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के निशाने पर शुरू से हैं। पिछले साल सागर में ईसाई समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को कहा था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित बाल गृह से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मामले की गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार से संज्ञान लेने एवं त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। इसके जवाब में विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि जब जब भाजपा की सरकार रहती है, इस तरह के अवैध बाल संरक्षण गृह तेजी से उभरते हैं। उन्होंने कहा, धर्मांतरण के साथ साथ मानव तस्करी का घिनौना खेल होता है, अनैतिक कार्यों की भरमार होती है, धर्म के नाम पर राजनीति भाजपा करती है और उनके शासनकाल में ही ऐसी गतिविधियां होती है। यह शर्मनाक है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ।